हम्म। एक्टिव कितना स्ट्रक्चर हो गया था? कितना स्ट्रक्चर हो गया था? 11 हो गया। चलो, टेंस पर आधारित जो वाक्य दिए थे। हेलो। टेंस पर आधारित जो वाक्य हम दिए थे, उसके अलावा 3 और बताए हैं ना? 3 और बताए हैं ना? चलो, उन 3 पर और थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर और भी स्ट्रक्चर आज बताएंगे आपको। ठीक है? हाँ, अब आ गया। हेलो। अब आप दिखाई भी पड़ रहे हैं। अब दिखाई भी पड़ रहे हैं और आवाज भी आ रही है ना? तो 3 स्ट्रक्चर जो बताए हैं टेंस के अलावे, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर और भी स्ट्रक्चर आज बताएंगे। चलिए, एक बनाइए तो, लिखिए तो। आई कैन। आई कैन। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है प्रतिभा? हेलो। आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस। बनाइए तो। आई कैन डू दिस। इसका पैसे बनाइए तो। आई कैन डू दिस। मैं यह कर सकता हूं। इसका पैसे बनाइए। उन्हीं तीनों पर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है जो टेंस के अलावा हमने अभी बताया है आपको। आई कैन डू दिस। बन गया? हेलो। बन गया? डू डिड डन। डन डन DONE डन। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। दिस कैन बी डन बाय मी। बिल्कुल सही, गुड बॉय। चलो, दूसरा बनाओ। ही लुक्ड इनटू द मैटर। ही लुक्ड। HE he looked. He। हाँ, हेलो। हाँ, लिखो बेटा। ही। यू नहीं, ही HE ही looked LOOKED। he looked 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 into the matter, the matter MATTER. He looked into the matter। बनाइए तो। He looked into the matter। ध्यान से देखिए क्या विशेष बात है। उन्हीं तीनों पर बेस्ड है जो टेंस के अलावा हमने बताया है। तुम लिखे। तुम लिखी बेटा। ही लुक्ड इनटू द मैटर। तुम भी बनाने की कोशिश करो।
देखो तो क्या विशेष बात इसमें है? इसमें विशेष बात यह है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। तो नियम क्या कहता है? प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलता। ये टेंस पर आधारित वाक्य देखो तो ये सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से बनाइए और प्रीपोजिशन का स्थान नहीं बदलिए। अब बनाने की कोशिश कीजिए। बन गया? तुमसे बना प्रतिभा? क्यों नहीं बना? कल तो बताए थे ना कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हो तो क्या होता है? प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलता। एक्टिव वॉइस में ये वर्ब के बगल में है, तो पैसिव वॉइस में भी ये वर्ब के बगल में ही रहेगा। हाँ बोलिए। आवाज भी, आवाज कट रही है। फिर से बोलो तो। हाँ, लुक कैसे होगा? पैसिव बनाना है। ये ये पैसिव वॉइस बनाना है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो वॉज वेयर का प्रयोग कहां किया आपने? वॉज वेयर का प्रयोग किया है? नहीं ना किया है। तो क्या बनेगा हम बता देते हैं आपको। द मैटर वॉज, लिखो बाबू तुम भी, प्रतिभा। द मैटर वॉज लुक, हाँ, द मैटर वॉज लुक्ड इनटू। हाँ, उसका सब्जेक्ट क्या है? बाय हिम। द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय हिम। तो इसमें विशेष बात क्या थी? यहां पर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन था। और हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन अपना स्थान नहीं बदलता। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब के बगल में है तो पैसिव वॉइस में भी ये वर्ब के बगल में ही रहेगा। ठीक है? चलो एक और बनाओ तो। ही वॉज, ही वॉज टू ईट ए मैंगो। He was to eat a mango. He was, H-E-He, H-E-He, was, W-A-S, was, to, T-O-2, eat, E-A-T, eat. He was to eat a mango. He was to eat a mango. चलो बनाओ तो। He was to eat a mango. वही तीनों पर है, कहीं आगे से हम नहीं दे रहे हैं, कहीं अलग से नहीं। जितना पढ़ाए हैं वहीं से पूछ रहे हैं। हम्म, बन गया? ढंग से ढंग ढंग से नहीं सेंटेंस को देखिएगा तो गलतियां कीजिएगा। हाँ बोलिए।
प्रतिभा, तुम भी कोशिश करो बाबू, तुम भी कोशिश करो। घर पे अगर देखोगी ध्यान से और नहीं समझती हो तो पूछो कि ये वाला नहीं समझे, फिर से समझाइए सर। हम तो बताने के लिए तैयार हैं ही। हाँ, हाँ बोलिए। हम्म, गुड बॉय, एकदम सही बनाया। इसमें विशेष बात क्या है? इन्फिनिटिव है, इसमें इन्फिनिटिव है। स्ट्रक्चर नंबर 9 है ये। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वॉज ऑब्लिक वेयर ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है सेंटेंस। तो हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो भी सूट करेगा, फिर टू बी, वी थ्री, बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। एकदम सही बनाया। चलो आज कुछ और स्ट्रक्चर नया बताते हैं। लिखिए, लिखिए, इफ वी हैव, लिखो, इफ वी हैव, आई एफ इफ, हाँ, वी डब्ल्यू ई वी, हैव एच ए वी ई। अरे रूल लिखा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर नंबर 12 है, 12वां रूल लिखा है। हाँ लिखो ना। हंस क्या रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? हम्म, चलिए अब तो जुड़ गए ना। इफ वी हैव, डब्ल्यू ई वी, हैव एन इन्फिनिटिव, if we have an infinitive, infinitive, if we have an infinitive at the end of, at the end of, at the end of, end of an active voice sentence, an active voice sentence, if we have at the end of an active voice sentence, एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ठीक है। हाँ, इफ वी हैव एन इंफिनिटिव एट द एंड ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस, कॉमा, वी मेक इट, वी मेक इट, वी मेक इट पैसिव, वी मेक इट पैसिव by changing that infinitive, by changing that infinitive, by changing that infinitive, हाँ, that, 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 infinitive, into, 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 to be plus v3, to be plus v3, to be, और to be plus v3 को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, to be plus v3, ठीक है, to be plus v3, full stop, there will be no change, full stop के बाद there will be no change, there will be no change, there will be no change in other structure, there will be no change in other structure,
there will be no change in other structure. ठीक है? हिंदी लिखना चाहोगे इसका? लिख डालो समझने के लिए। अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में, लिखो हिंदी भी, हिंदी भी लिख लो समझने के लिए। अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य में, वाक्य के अंत में लिखना, अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य के अंत में इन्फिनेटिव हो, अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य के अंत में इन्फिनेटिव हो, तो अगर किसी एक्टिव वॉइस वाक्य के अंत में इन्फिनेटिव हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, तो ऐसे वाक्य को पैसिव, अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंत में इन्फिनेटिव हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव हम उस इन्फिनेटिव को, ऐसे वाक्य को पैसिव हम उस इन्फिनेटिव को टू बी प्लस V3 में बदल के बनाते हैं, टू बी प्लस V3 में बदलकर बनाते हैं। ऐसे वाक्य को इन्फिनेटिव, ऐसे वाक्य को पैसिव हम उस इन्फिनेटिव को टू बी प्लस V3 में बदलकर बनाते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, बाकी के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, बाकी के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी के बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, यानी सिंपल सी बात है, आप समझो इसको, रूल लिखा दिए। अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंत में इन्फिनेटिव हो, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल उस इन्फिनेटिव को हम लोग टू बी प्लस V3 में बदल देंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं लाएंगे। हाँ, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, समझ रहे हो ना? 2 और वर्ब का पहला रूप। अब देखिए एक एग्जांपल से स्पष्ट हो जाएगा, लिखिए एग्जांपल, लिखिए, ही इज ए, लिखो एग्जांपल में, ही इज ए मैन, M-A-N, man. He is a man to, he is a man to, he is a man to admire, admire, A-D-M-I-R-E. He is a man to admire. He is a man to admire. ठीक है? A-D-M-I-R-E. अब देखो, इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंत में क्या है? टू एडमायर, 2 + V1, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सबसे आसान है इस सेंटेंस का पैसिव बनाना। बाकी वाक्य को वैसे ही रखेंगे, केवल टू एडमायर को टू बी एडमायर्ड में बदल देंगे, यानी इन्फिनेटिव को टू बी प्लस V3 में बदल देंगे। इसका पैसिव क्या होगा? नीचे लिखिए, ही इज ए मैन, लिखिए, ही इज ए मैन टू बी, he is a man to be admired, A-D-M-I-R-E-D. He is a man to be admired. आई बात समझ में? बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना ये। कुछ नहीं करना, केवल अंत में जो इन्फिनेटिव है
उसको टू बी प्लस बी थ्री बदल देना है। ठीक है, एक और बताते हैं, लिखिए। नंबर 13 होगा ना, 13वां स्ट्रक्चर होगा। अरे बोलना हाँ। अब 12वां कैसे होगा, 13वां होगा ये। 11 तो कल ही हो गया था, आज एक और बताए तो 12 हुआ। अब 13वां होगा। हाँ, हाँ लिखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने केस में पढ़ा था। हाँ, दो ऑब्जेक्ट, दुदू गो। क्या बोलती है प्रतिभा, दुदू गो ऑब्जेक्ट। हाँ, दुदू गो। हाँ, ऐसा नहीं कि एक एक गो अपने घर से भी और ले आना। ठीक है। ये बच्चा ये बच्चा बोलता बड़ा बढ़िया है, लेकिन दुदू को ऑब्जेक्ट। चलो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हम मजाक ऐसे ही करते हैं। तुम लोग से देखो, होता क्या है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो मित्र भी होते हैं, और पुत्र भी मित्र हो सकता है और पुत्री भी मित्र हो सकती है। नहीं हो सकता है ना? बस बेटा केवल सोच अच्छी होनी चाहिए। हमेशा सोच अच्छी रखो और हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मजाक करते रहो। और जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में यही सबसे बड़ी पूंजी है। कोई आदमी पैसा जो इतना कमाता है, ले जाता है ऊपर, ले जाता है? बोलो। कफन में जेब होता है? कफन में जेब होता है? नहीं ना, नहीं होता है। तो क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है बेटा। प्यार बांटो, प्यार पाओ, छोटों को स्नेह दो, बड़ों को आदर करो। यही है दुनिया, और कुछ नहीं है। किसी के पास दो पैसा ज्यादा है, किसी के पास दो पैसा कम है, लेकिन सबको खुश रहना चाहिए। अब मिथिलेश बाबू के पास, प्रतिभा जी के पास बहुत पैसा है, अमीर हैं ये लोग, हम गरीब हैं, तो क्या हम गरीब में ही खुश रहेंगे? नहीं। आ- आप लोग अमीरी में खुश रहो, हम गरीबी में ही खुश रहेंगे। मतलब उदाहरण हम एक दे रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे पास कम पैसे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, रोना रो रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों रोएंगे? जितना भगवान दिया है उतना नहीं खुश। नहीं दिया है, कोई बात नहीं। दिया है उसका उपभोग करेंगे, उपभोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को नीचा दिखाएंगे। हमेशा समान सबसे बात सोचेंगे, सबके बारे में, और सबकी खुशहाली सोचेंगे। हाँ, मिथिलेश को अगर कुछ अच्छा मिल जाता है, मान लो 1 आध करोड़ रुपए की लॉटरी मिथिलेश को मिल जाती है, तो हम लोगों को खुशी होंगे ना। तू खुश होगी ना प्रतिभा, कि नहीं होगी? अगर मिथिलेश को मिलेगा 1 करोड़ की लॉटरी। हाँ। हेलो। क्या? चलो ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? सब्जेक्ट प्लस ओ, दूगो पर ये सब बात शुरू हो गई नहीं? क्या हुआ, क्या? बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। हाँ, दूगो ऑब्जेक्ट, हाँ उसी पर इतनी बात हो रही थी, दूगो पर। हाँ, तो दूगो ऑब्जेक्ट अगर हो जाएगा तब क्या करेंगे? हम्म?
इसमें एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। हमको हंसी आ रही है, ये दूगो पे हमको हंसी आ रही है, उसके अभी हम क्या बोले। एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। केस में पढ़ाए थे ना, याद है ना? हाँ, केस पढ़ाए थे, याद है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में एक एक्यूजेटिव केस, एक डेटिव केस। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्यूजेटिव केस होगा, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो डेटिव केस होगा। तो उसी तरह इसमें जो होगा ना, दो जो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें एक उसमें एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंस पर पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। लिखो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखे ना। अरे बोलना, हाँ। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखे ना। उसके नीचे एक वाक्य लिखो, राम गेव मोहन ए पेन। राम गेव मोहन ए पेन। अब देखो, अब हम जांचेंगे कि ये जो वाक्य है ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे आधारित है या नहीं है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट पर है कि नहीं। अब देखो, राम सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और दो ऑब्जेक्ट हैं, मोहन और ए पेन। एक ए पेन। अब बताओ तो इसमें कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बोलो तो मिथिलेश। इनडायरेक्ट है ए पेन। और मिथिलेश तुम क्या बोलते हो? तुम भी यही बोलते हो कि इनडायरेक्ट है पेन और डायरेक्ट है मोहन। कट गया क्या मिथिलेश पंडित? हाँ, हाँ बोलिए। कौन डायरेक्ट है? कौन डायरेक्ट है? राम गेव मोहन ए पेन में ए पेन डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है। प्रतिभा कह रही है ये इनडायरेक्ट है। पहले एकदम सही कह रहा है मिथिलेश। प्रतिभा जी, आप बताइए हमको कि पेन को उठाकर मोहन को दिया जा रहा है कि मोहन को उठाकर पेन को दिया जा रहा है? बोलो। पेन को उठाकर मोहन को दिया जा रहा है या मोहन को उठा के पेन को दिया जा रहा है ना? ऐसा कर सकते हैं क्या कि मोहन को उठाए और पेन के पास रख दिए? ऐसा होता है नहीं ना? तो जब पेन पर को उठाकर मोहन को दिया जा रहा है तो क्रिया का सीधा फल पड़ रहा है पेन पर। और मिथिलेश बिल्कुल सही कह रहा है कि ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मोहन पे भी क्रिया का फल पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में पड़ रहा है, इसीलिए मोहन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब नीचे लिखिए स्ट्रक्चर इन पैसिव। नीचे लिखिए। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। अब नीचे लिखिए स्ट्रक्चर इन पैसिव। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया एक्टिव वॉइस में और उस पर आधारित एक वाक्य भी दे दिया। अब पैसिव कैसे बनेगा ये बता रहे हैं। स्ट्रक्चर इन पैसिव लिखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस V3 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय indirect object plus auxiliary verb plus V3 plus direct object plus by
प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ये स्ट्रक्चर का पालन करते हुए हम लोग ऐसे सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे। अब आइए इस वाक्य को बनाते हैं। ही गेव मोहन ए पेन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन है ना, तो मोहन लिखिए पहले। अब देखो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 है ना। राम गेव मोहन ए पेन, सब्जेक्ट प्लस V2, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं? वॉज लगाते हैं या वेयर लगाते हैं? एक व्यक्ति है तो वॉज का प्रयोग होगा यहां पर। मोहन वॉज, हाँ, मोहन वॉज, और फिर V3, गेव का V3 क्या होगा? गिवन होगा ना। मोहन वॉज गिवन, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइए ए पेन। मोहन वॉज गिवन ए पेन, फिर बाय लगाइए, और सब्जेक्ट क्या है? राम है, राम लिख दीजिए। मोहन वॉज गिवन ए पेन बाय राम, ये इसका पैसिव हो गया। तो डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो परेशान नहीं ना होंगे आप देखेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर V3 रखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बाय रखेंगे, और फिर सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे। बस आज रहने दीजिए इतना ही, ठीक है? फिर मिलते हैं कल। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। तुम प्रणाम नहीं की प्रतिभा? कहाँ किए?